तो आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस विथ एग्जांपल्स, यानी कि प्रीपोजिशन के इकसाम और उनकी मिसालें हरफ जर की। ए टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस इन इंग्लिश ग्रामर विथ देयर रिलेवेंट एग्जांपल्स। Eight types of preposition. What are 8 types of preposition? 8 types preposition के 8 इकसाम कौन कौन से हैं? फर्स्ट पे है सिंपल प्रीपोजिशन, सेकंड पे है कंपाउंड प्रीपोजिशंस, थर्ड पे है डबल प्रीपोजिशंस, फोर्थ पे डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशंस, फिफ्थ पे फ्रेजल प्रीपोजिशंस, सिक्स्थ पे पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस, सेवन्थ पे है डिटैच्ड प्रीपोजिशंस और एट्थ पे है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। ये 8 है प्रीपोजिशन के एग्जाम: सिंपल, कंपाउंड, डबल्ड, डिस्गाइज्ड, फ्रेजल, पार्टिसिपल, डिटैच्ड और एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। थोड़ी सी मिसालें आप ये देख लें। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में कौन कौन सी चीज़ आती है? इन की मायने है अंदर, ऑन की मायने है ऊपर, अंडर की मायने है नीचे, नेक्स्ट टू की मायने है एक चीज़ है उससे आगे, बिहाइंड की मायने है किसी चीज़ के पीछे, इन फ्रंट ऑफ की मायने है किसी चीज़ से आगे, बिटवीन की मायने है दो चीज़ों के बीच में। ये आपने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस देख लिया। आगे इनको मज़ीद समझते हैं। डाउन द स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों से नीचे आना, अप टू द स्टेयर्स, अप द स्टेयर्स सीढ़ियों से ऊपर जाना, आउट ऑफ बॉक्स, बॉक्स से बाहर आना या बाहर निकलना, इनटू द बॉक्स, बॉक्स में दाखिल करना, इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर रहना, ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर, अंडर द बॉक्स, बॉक्स के नीचे, नेक्स्ट टू द बॉक्स, बॉक्स से अगला नंबर जो है वो, टूवर्ड्स द बॉक्स, बॉक्स की जानिब, अवे फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से दूर, पास्ट द बॉक्स, बॉक्स के पीछे, ओवर द बॉक्स, बॉक्स से ऊपर, बॉक्स के ऊपर नहीं, बॉक्स से ऊपर, बिटवीन द बॉक्सेस, दो बॉक्सेस के बीच में, अमंग द बॉक्सेस, ज़्यादा, दो से ज़्यादा बॉक्सेस हैं उनके बीच में, इन फ्रंट ऑफ बॉक्स, बॉक्स के सामने या बॉक्स से आगे, बिहाइंड द बॉक्स, बॉक्स के पीछे, ऑन टू द बॉक्स यानी कि कोई चीज़ मूवमेंट में गुजर रही हो, हरकत में गुजर रही हो, ऑन टू द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर ऊपर, ऑफ द बॉक्स यानी कि ऊपर से गुजर के अगली जानिब गिर रही हो, अराउंड द क्यूब यानी कि किसी क्यूब के सर्किल में घूमना, अंडर द बॉक्स, बॉक्स के नीचे, अबव द बॉक्स, बॉक्स से काफ़ी ऊपर, बिलो द बॉक्स, बॉक्स के काफ़ी नीचे, बिलो द बॉक्स यानी कि बॉक्स से काफ़ी नीचे, नियर द बॉक्स, बॉक्स के करीब, फार फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से काफ़ी दूर, अलॉन्ग द रोड यानी कि पूरे रोड से क्रॉस करता जाए, जहाँ से रोड शुरू होता है वहाँ से लेकर आखिर तक या बीच में, जैसे रोड चलता है रोड के ऊपर वैसे ही चलना, अक्रॉस द रोड यानी कि रोड के उस पार, थ्रू यानी कि बीच में से, अंदर में से, जैसे पाइप के थ्रू या किसी रोड के थ्रू, किसी गली के थ्रू, इस तरह। और यहाँ पर देखते हैं इन, ऑन और एट का इस्तेमाल। इन, ऑन और एट का इस्तेमाल। इन जनरल, जनरल इन, बिगर, मोर स्पेसिफिक ऑन यानी कि कोई चीज़ सबसे बड़ी होती है तो उनमें इन आता है, और मोर स्पेसिफिक कोई ख़ास चीज़ बात की गई हो उसमें आन आता है, यानी कि बिगर से भी सिमिलर हो और उससे भी स्मॉलेस्ट हो, सबसे ज़्यादा छोटी चीज़ हो, वहाँ पर आता है एट। तो ये चीज़ें आपने क्लियरली याद करनी है। एट कहाँ आता है, आन कहाँ आता है और इन कहाँ आता है। सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है वहाँ पर इन आता है, और उससे छोटी स्पेसिफिक चीज़ होती है वहाँ पर
आन आता है, उससे भी छोटी चीज़ होती है या इलाका होता है, वहाँ पर एट आता है। जैसे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में इन आएगा। सूबा सिंध की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आन आएगा, और उसमें अंदर कोई सिटी है, कराची है, सक्खर है, लाड़काना है, तो वहाँ पर एट आएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंध की, वहाँ पर इन आएगा। कराची की बात कर रहे हैं तो आन आएगा, और उसके किसी छोटे से इलाके क्लिफ्टन की बात कर रहे हो या सदर की बात कर रहे हो तो वहाँ पर एट आएगा। इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं इस स्टेप के हवाले से ऐसे ही चीज़ें काउंट की जाती है, या वहाँ पर इन, ऑन और एट का इस तरह इस्तेमाल होता है। और टाइम का आप देख लें, टाइम में, डिकेड में, ईयर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? ऑन अ बस, ऑन द वे, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन अ शिप, ऑन अ प्लेन, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ बाइसाइकिल, ऑन अ मोटर बाइक, ऑन अ हॉर्स, ऑन एन एलिफेंट, ऑन टेलीविज़न, ऑन द सेकंड फ्लोर। यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल होता है, ऑन का। और इन का कहाँ पर इस्तेमाल होता है? इन का वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर हम इजीली मूव कर सकें। इन अ कार, और इन अ टैक्सी, इन अ पार्क, इन अ रो, इन अ स्काई, इन अ न्यूज़पेपर, इन अ लिफ्ट, इन अ बोट, इन अ हेलीकॉप्टर, इन द बाथरूम, इन अ पेरिस, इन द वर्ल्ड, इन द किचन। ये चीज़ें हैं जहाँ पर इन का इस्तेमाल होता है। और एट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? एट अ रिसेप्शन, एट द साइड, एट द बॉटम, एट द टॉप, एट द कॉलेज, एट द यूनिवर्सिटी, एट द स्कूल, एट वर्क, एट होम, एट द डोर, एट द कंसर्ट, एट द डिनर। और आन का आपने देख लिया और इन का भी देख लिया। आन की मायने है बिल्कुल उस चीज़, किसी चीज़ के ऊपर। एट की मायने वहाँ पर इस्तेमाल होती है जहाँ पर ये नहीं दिखाया जाता कि किसी चीज़ के हम ऊपर चढ़ के बैठे हैं, यानी कि वहाँ पर, ऊपर और वहाँ पर में जो फ़र्क है वो वही फ़र्क होता है ऑन और एट में। और अंडर की मायने होती है नीचे, अंडर द टेबल, अंडर अ ट्री, अंडर द चेयर, अंडर योर बेड, अंडर द फ्रिज, अंडर द ब्रिज, अंडर वाटर, अंडर द सी, अंडर द मिस्टेबल, माइस्टोटोय, अंडर द ग्राउंड, अंडर द मिनीमाई, माइन माई, अंडर द पावर, फ्लावर पॉट। इस तरह होता है इस्तेमाल अंडर का। आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट शोज बिलो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्रीपोजिशन टू की मायने होती है यानी कि किसी चीज़ की जानिब। एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। वी यूज़ टू व्हेन देयर इज़ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन इज़ इन माइंड। कोई ख़ास जगह हमारे माइंड में होती है तो हम लगाते हैं वहाँ पर टू। जैसे आई एम गोइंग टू द डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर की जहाँ जा रहा हूँ। आर यू गोइंग टू द पार्टी, यानी कि किसी जानिब हम जा रहे हैं, किसी तरफ हम जा रहे हैं, कहीं हम जा रहे हैं, तो वहाँ पर होता है टू इस्तेमाल। टू वर्ड्स की माने मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, यानी कि कोई चीज़ हो रही हो किसी भी तरफ हरकत में। जैसे ही वॉज वॉकिंग, ही वॉज सिटिंग विथ हिज बैक टूवर्ड्स मी। कोई भी चीज़ हरकत में हो रही हो तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है टू वर्ड्स। और थ्रू, थ्रू मूवमेंट अक्रॉस समथिंग, यानी कि कोई चीज़ मूवमेंट में हो रही हो। द ट्रेन वेंट थ्रू द ट्यूनल, यानी कि किसी चीज़ के अंदर में से घुसे, उसे हम बोलते हैं थ्रू। अक्रॉस की मायने है किसी चीज़ को किसी रास्ते के उस पार ले जाना। ही वॉकड अक्रॉस द रोड। ओवर की मायने है किसी चीज़ के ऊपर जाना। डिस्क्राइब समथिंग पोजिशन व्हेन अबव समथिंग एल्स, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर ले जाना। हेलीकॉप्टर ड्रॉप द लीफ लेट्स ओवर द सिटी, यानी कि शहर के ऊपर। आई पुट अ शॉल ऑन माई शोल्डर, यानी कि मैंने शॉल रखी अपने कंधे पे। अलॉन्ग, मूवमेंट इन अ लाइन, यानी कि किसी भी लाइन में कोई मूवमेंट करना। ही वॉकड अलॉन्ग द रिवर, यानी कि रिवर के
साइड साइड में सफ़र करना। इन की मायने है पोजीशन में, साइलेंट में कोई चीज़ किसी के अंदर पड़ी रहे। पुट द पिकल इन द कैबिनेट। आन की मायने है किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर रख देना, साइलेंट में। इनटू की मायने है कोई चीज़ दाखिल करना किसी चीज़ के अंदर। ही गॉट इनटू द कार, यानी कि ये कार के अंदर चढ़ा। ही सर्व्ड इनटू द ट्री, सर्व्ड इनटू द ट्री। कोई चोर घर में घुस रहा है या कोई चीज़ किसी घर में या ऑफिस में घुस रही है तो वहाँ पर इनटू होगा, क्योंकि वो चीज़ मूवमेंट में से, हरकत में से चीज़ अंदर दाखिल हो रही है, तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है इनटू। 100 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशंस। आउटसाइड, ओवर, ओनिंग टू, पास्ट, पर, पेरियर्स टू, राउंड, सिंस, देन, ahead of, along, amidst, among, amongst, apart, about, above, abroad, according to, across, after, against, ago, on top of, onto, opposite, out, out from, out of, around, as far as well as, aside, between, beyond, but, by means of, close to, despite, at, away, because of, before, behind, below, beneath, beside, besides, down, due to, in front of, in lieu of, in place of, in spite of, despite of, spite of, into, inside, instead of, into। ये सारे हो जाते हैं प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स। मज़ीद हम पढ़ते हैं एट से कौन कौन से फ्रेजल जो है प्रीपोजिशन बनते हैं। एट हाई स्पीड, एट वंस साइड, एट द फ्रैक्शन ऑफ, एट द आउटसाइड, एट द एंड, एट द साइट, एट द डबल, एट वन टाइम, एट अ टाइम, एट अ डिस्काउंट, एट अ डिस्टेंस, एट अ गैलेंस, एट अ गैस, एट अ लूज एंड। और फॉर में कौन से बनते हैं? फॉर हायर, फॉर इंस्टेंस, फॉर लक, फॉर लाइफ, फॉर सेक ऑफ लाइफ, फॉर द सेक ऑफ गॉड, फॉर द लव, for the moment, for the moment, for a moment, for nothing, for once, for the rest of, for the safe keeping, for the somebody's sake, for the sake of। और बाय से कौन कौन से फ्रेजल प्रीपोजिशन बनते हैं? बाय चेक, बाय द डे, बाय द नाइट, बाय द डिज़ाइन, बाय द डजन, बाय द फॉर, बाय द हैंड, बाय द हार्ट, बाय इन्विटेशन, बाय लैंड, बाय सी, बाय एयर, बाय लॉ, बाय लक, बाय मीन्स ऑफ, बाय मिस्टेक। ये सारे बन जाते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशंस।